हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज़ रिजवी। राष्ट्र संवाद समाचार में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश और दुनिया के हालात से जुड़ी खबरों पर ख़ास तबसरे। तो दुनिया के हालात पर जो ख़ास तबसरे हैं वो इस तरीके से हैं कि इसराइली फ़ौज ने फ़िलिस्तीन के अल खलील शहर में स्थित एक तारीखी मस्जिद को, ऐतिहासिक मॉस्क को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जाता है कि यहाँ सशस्त्र फौजी घुसाए इस मस्जिद के अंदर, इसराइली फ़ौजी, और उन्होंने जितने भी नमाज़ी थे सबको बंदूक की नोक से बाहर कर दिया और मस्जिद को पूरी तरफ से, चारों तरफ से घेर करके उस पर कब्ज़ा कर लिया और उस पर ताला लगा दिया है चारों तरफ से, और पहरा बैठा दिया है और लोगों को वहाँ से धमका के भगा दिया है। बताया जा रहा है कि इससे फ़िलिस्तीनियों में बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार है, लेकिन सशस्त्र बलों के आगे उन लोगों की एक भी नहीं चली और पूरी तरीके से उन्होंने मस्जिद को खाली करने पर मजबूर होना पड़ा उन्हें, और वो लोग वहाँ से भाग निकले और फ़ौज ने चारों तरफ से उसको घेर के अपना पहरा बैठा दिया है। और इसके अलावा ईरान और अमेरिका के बीच जंग और समझौते को लेकर जो उठापटक और जो उतार चढ़ाव चल रहा है वो उसी तरह से बरकरार है। कभी ईरान कहता है कि हम जवाबी हमला देते रहेंगे अगर हम पर जंग ये हमले होते रहे, और उधर अमेरिका जो है ईरान पर हमला भी कर रहा है, तरह तरह की बातें भी कर रहा है और दुनिया के सामने ये कहता है कि हम अब समझौते के बहुत करीब हैं। अभी फिर ट्रंप ने इस बात को दोहराया है अपने एक बयान में कि हमने ईरान से समझौते की सारी बातें तय कर ली हैं और इस समझौते में ये भी तय कर लिया है कि ईरान कोई परमाणु बम नहीं बनाएगा, और उसने परमाणु बम के लिए जो भी यूरेनियम एकत्र किया है और जो भी उसके पास सामग्री है वो सब हमारे हवाले, अमेरिका के हवाले कर देगा, ताकि अमेरिका उसको अपने सामने नष्ट कर दे। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका को यूरेनियम ईरान नहीं सौंपता है तो वो अमेरिका की निगरानी में उसे अपने यहाँ नष्ट कर दे। तो इस तरीके की बातें जो की जा रही हैं अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए, तो ईरान उस पर जो है कतई सहमत नहीं है। वो कहता है कि हमने इस तरह की कोई बातचीत ही नहीं की, कोई समझौता ही नहीं हुआ हमसे। तो इस तरह से एक तरफा समझौते की बात को लेके डोनाल्ड ट्रंप जो है सारी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। हकीकत ये है कि अब ईरान ने अपने यूरेनियम और जो भी परमाणु बनाने के साजो सामान है उसे चीन को देने के लिए ऐलान कर दिया है कि वो इसे अब चीन को दे देगा। और एक जानकारी के मुताबिक इतना यूरेनियम है ईरान के पास, अगर वो चीन को देता है और चीन उसका इस्तेमाल करता है, जैसे कि पहले चीन ने एक बार ऐलान कर दिया है बीच में कि चीन जो है वो ईरान के परमाणु बम बनाएगा, तो उतने यूरेनियम में कम से कम जो है ईरान के उतने यूरेनियम में ईरान का कम से कम 10 परमाणु बम चीन बना सके। तो इससे अब डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है। हालांकि इससे पहले ईरान ने यूरेनियम को रूस को सौंपने को कहा था, और कहा था उन्होंने पुतिन ने भी कहा था कि ठीक है आप हमें दे दीजिए और हम इसकी पूरी तरह से अपने यहाँ सुरक्षित रखेंगे, देश को ज़रूरत है। और पुतिन ने यह भी कहा था कि कोई भी देश परमाणु बम बनाने के लिए हकदार है, उसे बनाना चाहिए, लेकिन ईरान पर जो है जिस तरीके से अमेरिका अपने दादागिरी चला रहा है उसके आगे ये हालात पैदा हो गए, तो रूस भी राज़ी हो गया था। लेकिन अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि चीन को पाकिस्तान देने पर राज़ी हो गया है। अब इससे डोनाल्ड ट्रंप बेबस हो उठे हैं। उनकी नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करें, जंग जारी रखें या जंग को बंद कर दें और जो समझौता हो वही कर लें। लेकिन इसमें जो नेतन्याहू की, यानी इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की और दबाव है कि परमाणु समझौता होना चाहिए, ईरान लिख के दे कि हम परमाणु नहीं बनाएंगे और अपना यूरेनियम जो है वो अमेरिका को वापस कर दे ताकि उसे नष्ट करा दिया जाए। नेतन्याहू को ये भी कहना है कि अगर ईरान जो है परमाणु बम बना लेगा तो सबसे ज़्यादा खतरा इसराइल को ही पैदा होगा,
बस इसलिए उन्होंने किसी भी इस तरह के समझौते को ले करके साफ किया है कि बग़ैर परमाणु डील के कोई भी बात नहीं होगी। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि परमाणु हम अभी हुर्मुज़ का मार्ग खोल सकते हैं और तमाम तरह की बातों को पर समझौता कर सकते हैं, परमाणु डील अभी हम नहीं करेंगे। तो अब जब चीन को यूरेनियम दे करके परमाणु बम बनाने की बात उधर हो गई कि चीन बना देगा ईरान का परमाणु बम, तो अब डोनाल्ड ट्रंप की हालत और ख़राब हो गई। रूस और चीन के ईरान के साथ खड़ा हो जाने पर अब उन्होंने कोई नई तरकीब सोचनी शुरू कर दी हो तो अलग बात है, लेकिन अब वो बेबस नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा काबुल से जारी एक खबर के मुताबिक वहाँ पर लुगमान के एक इलाके में ट्रक पलटने से 22 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग सफ़र में कहीं जा रहे थे, इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सरकारी एजेंसी के मुताबिक सभी के मृतकों के घर वालों को उनके शव सौंपने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा लंदन से जारी खबर के मुताबिक कि ब्रिटेन में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। बताया जा रहा है कि लंदन में गर्मी से शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, जिससे लोग पहले ही से बेहाल थे और पानी के संकट ने इसमें और ज़्यादा उबाल ला दिया है, यानी जनता को दोहरी मार उठाना पड़ रही है। सरकारी एजेंसी के मुताबिक गर्मी के बीच पानी का संकट इस तरह से गहराया है कि लोगों को अपना कारोबार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है, यानी कि वो जिस तरह के कारोबार होटल वगैरह कर रहे हैं और जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है, होटल किराए के होटल, खाने के होटल और रेस्टोरेंट और भी जो तमाम चीज़ें जो है पानी से जुड़ी हुई हैं, ना मिलने की वजह से वहाँ पर आर्थिक संकट पैदा हो गया है पानी के संकट के साथ, और भीषण गर्मी पहले ही से है। तो इस तरह से ब्रिटेन में लोगों का बुरा हाल है। और उधर अमेरिका की एक एजेंसी FBI ने देश के एक खुफिया विभाग के आला अफसर को गिरफ्तार किया है भ्रष्टाचार के आरोप में। उनके पास से तमाम सोने के सिक्के और बड़ी तादाद में करेंसी वगैरह मिली है, और पुलिस FBI जो है इसकी और आगे जांच कर रही है। उसे पता चला था कि खुफिया विभाग का एक सीनियर अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त है और लोगों को धमका के पैसा कमा रहा है। इस तरीके से FBI ने उसे अब गिरफ्तार कर लिया है। और जापान की आबादी में एक बड़ी कमी की खबर सामने आई है। बताया गया है, सरकारी आंकड़ों में बताया गया है कि जापान की आबादी में 12 करोड़ 30 लाख लोगों की कमी आई है। इतनी बड़ी आबादी की कमी से सरकार भी चिंतित हो उठी है कि अगर इस तरीके से आबादी कम हुई तो जापान की आबादी घट के बहुत कम हो जाएगी। बहरहाल सरकार इसे लेकर के चिंतित है और आबादी को कंट्रोल करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।